दोस्तों, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस कहानी को मत सुनिएगा और रात में तो बिल्कुल देखिएगा नहीं, क्योंकि ये आपका दिल दहला देने वाली कहानी होने वाली है। ठीक है, तो मैं हॉरर कुमार, यहाँ डर चीखता नहीं है, धीरे धीरे दिमाग में उतरता है। सोचिए, अगर एक दिन आपकी ज़िंदगी में कोई और आपकी जगह लेने लगे और आप कुछ ना कर पाए, वो आपके घर में रहे, आपका नाम इस्तेमाल करे और आप बस देखते रह जाएं, आपका क्या होगा असर आपके ऊपर? बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अब मैं ये आपको राघव के दृष्टिकोण से कहानी सुनाऊंगा। मेरा नाम राघव है। एक आम सा लड़का, एक आम सी ज़िंदगी, छोटा सा कमरा, रोज़ का काम और रातें अक्सर अकेली। उस रात भी बिल्कुल ऐसा ही था सब कुछ, और अचानक से मुझे कुछ फ़ोन में दिखा ऐसा जो मैंने सोचा कि देखना चाहिए, कि मैसेज आया हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था किसका मैसेज है, तो मैं देख रहा था। बट एक अननोन ही नंबर से मैसेज था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर मैं सो गया, सब कुछ रख के सो के जब मैं उठा तो सुबह बाहर निकला तो कुछ अजीब लगा। चाय वाले ने मुझे देखा लेकिन पहचाना नहीं। पड़ोसी के सामने से गुज़रते हुए नज़रें फेर ली पड़ोसी ने। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, कुछ अपने काम में होंगे ये सब, तो इन्होंने देखा नहीं होगा मुझे, बाकी रोज़ देखते थे मुझे। लेकिन वहम इतनी जल्दी सच नहीं होता। घर लौट के मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ। मैं हिला, पर मेरा अक्स आधा सेकंड बाद हिला और मेरा दिमाग भी हिल गया। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने 4-5 बार करके देखा और मैंने वही देखा, पहले मैं हिल रहा हूँ, उसके आधे सेकंड बाद मेरा अक्स हिलता है। उस पल मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि शीशे में जो था वो पूरी तरह मैं नहीं था। उसके बाद मुझे एक किताब मिली। उस किताब में बड़े ही छोटे अक्षरों में मेरा नाम लिखा था, राघव। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ जाना कि तुम हार चुके हो। राघव, उसने तुम्हारी जगह ले ली है और वो तुम्हारी ज़िंदगी अब जी रहा है। शाम को जब मैं बाहर निकला तभी मैंने उसे देखा, वही चेहरा, वही चाल, वही आवाज़, और लोग उससे बात कर रहे थे, हंस रहे थे, और मैं भीड़ में खड़ा होकर खुद को देख रहा था। तभी मुझे समझ आया कि वो कोई इंसान नहीं था, वो मेरी ज़िंदगी की वो परछाई थी जिसे मैंने सालों तक नज़रअंदाज किया, और आज वो सबकी नज़र में है। डर, अकेलापन और वो बातें जो कभी किसी से नहीं कही, किसी को नहीं बताई, आज वो डर मेरे सामने खड़ा था। और धीरे धीरे मैं कम होता जा रहा था, मेरी आवाज़, मेरी पहचान, सब कुछ। और एक दिन मैं सिर्फ एक साया बनकर रह गया। वो मेरी जगह ज़िंदगी जी रहा है और आज मैं एक याद हूँ।